पश्चिम बंगाल में जिस तरह के हालात बने हुए हैं उसको देखते हुए राष्ट्रपति शासन लगाना क्या एकमात्र विकल्प है? ये एक वैसा सवाल है जो ममता बनर्जी के चुने जाने के बाद से लगातार हो रही हिंसाओं को देखते हुए पूरे देश में एक चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि ममता बनर्जी पूरी तरह से हिंसा को रोकने में नाकाम रही है। और इतना ही नहीं, टीएमसी के लोग जिनको निश्चित रूप से सरकार का सपोर्ट है, पुलिस का सपोर्ट है, वो भी दंगाइयों के साथ मिलकर हिंसा को अंजाम दे रहे हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष और सांसद सौमित्र खान ने बाकायदा गृह मंत्री अमित शाह जी को एक पत्र लिखा है और पत्र लिखकर उन्होंने कहा है कि यहां पुलिस हिंसा को रोकने में नाकाम है और ऐसे में केंद्रीय सुरक्षा बलों की यहां तैनाती की जाए, हमारी रक्षा की जाए। ये जो पश्चिम बंगाल है ये जल रहा है, इसको बचा लीजिए। यानी एक तरह से बिल्कुल सौमित्र खान जो कि भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष भी हैं और वो एक सांसद भी हैं, उनका साफ साफ कहना है कि यहां राष्ट्रपति शासन लगाकर ही पश्चिम बंगाल की हिंसा को रोका जा सकता है। हाल ही में आपको बताएं, नुपुर शर्मा के बहाने से वहां जो पूरे देश में प्रदर्शन हुए उसमें पश्चिम बंगाल में हद पार कर दी और वहां जो हिंसा हुई उसमें एक थाने के ऊपर तो हमला कर दिया, पुलिस कर्मियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। ये देखने में आया कि जो पुलिस वाले थे वो कुछ कर नहीं सकते थे क्योंकि भीड़ में रोहिंग्या, लेकिन उनके साथ टीएमसी के कार्यकर्ता भी मौजूद थे। अब इसके कारण से पुलिस के हाथ बंधे हुए हैं कि वो करे तो क्या करे। और ये जो दृश्य है इसको देखा और इसको देखते हुए बाकायदा कर्फ्यू लगाया गया है हावड़ा में। लेकिन ये भी एक सच है कि यहां जो है हावड़ा में नेशनल हाईवे उसको बंद कर दिया गया, जाम लगाया गया और जाम छोटा मोटा नहीं, 12 घंटे वो नेशनल हाईवे 6 जाम करके रखा गया। किसने जाम करा? जो सरकार में है। किसका विरोध कर रहे थे? नुपुर शर्मा के नाम पर। नुपुर शर्मा तो एक बहाना है। आपको बताएं, पूरे देश में जिस तरह से कानपुर उत्तर प्रदेश में हिंसा हुई उसमें जो पुलिस ने जांच की है उस जांच से खुलासा हुआ है ये जो हिंसा वाले लोग हैं, जो मास्टरमाइंड हैं, ये इसकी तैयारी नुपुर शर्मा के बयान के देने के भी 15 दिन पहले से तैयारी चल रही है। इसका मतलब नुपुर शर्मा केवल एक बहाना है। पूरे देश में जो ये चल रहा है, ये जिस तरह से सीए के विरोध के नाम पर सड़कों पर शाहीन बाग बनाए गए, धरने प्रदर्शन किए, महिलाओं और बच्चों को आगे करके वहां भी पुलिस को टारगेट किया गया। हमने देखा दिल्ली के अंदर किस तरह से अंकित शर्मा नाम के एक पुलिस अफसर को, आईपी अफसर को मार दिया था चाकू गोद गोद कर। एसीपी रैंक के एक अधिकारी को उठा करके सड़क पे लगी हुई रेलिंग के ऊपर मार दिया था, जिससे उनकी रीढ़ में चोट लगी थी, हॉस्पिटल में भर्ती रहे थे। उस समय तो कोई विरोध नहीं था, सीए का विरोध में किसी का नुकसान तो नहीं था। सीए किसके विरोध में था? लेकिन उस समय भी बहाना खोजा गया ताकि केंद्र सरकार के विरुद्ध एक साजिश की जा सके, षड्यंत्र किया जा सके, एक विद्रोह किया जा सके। यह सीधा सीधा केंद्र सरकार के विरुद्ध एक विद्रोह है। यह कोई छोटा मोटा हिंसा या दंगा नहीं है। और इसमें पश्चिम बंगाल में आपने देखा कि पश्चिम बंगाल में जब यह हिंसा शुरू हुई, जब यह दंगे शुरू हुए, जब वहां सड़क जाम की गई, ममता बनर्जी जो कि मुख्यमंत्री हैं वो बयान दे सकती थी राज्य के डीजीपी को, पुलिस के अधिकारियों को और दंगाइयों को कि भाई वो शांतिपूर्वक प्रदर्शन करें, आम जनता को परेशान ना करें, सड़क जाम ना करें, और पुलिस को हिदायत देती कि इनके खिलाफ सख्ती से निपटा जाए। लेकिन ममता बनर्जी का क्या बयान था? ममता बनर्जी का बयान आया कि आप लोग जो यहां दंगा कर रहे हैं पश्चिम बंगाल में, आप ये दंगा यूपी बिहार में जाकर करिए। और इसका परिणाम जानते हैं आप क्या हुआ? इसका परिणाम हुआ कि 9 तारीख में ये जो धरना प्रदर्शन और दंगे ये पश्चिम बंगाल में चल रहे थे, ये शिफ्ट होकर के झारखंड आ गए, ये बिहार यूपी में आ गए। क्या? अब ये सवाल है कि ममता बनर्जी जी ने जो बयान दिया कि जो यहां हिंसा हो रही है पश्चिम बंगाल में, ये लोग यूपी बिहार में जाकर दंगा करें, इसका मतलब ये हुआ कि वो जो रोहिंग्या, वो जो बांग्लादेशी घुसपैठिए जिनकी पहचान की जा रही है लोकल लोगों के द्वारा, और वो कह रहे हैं कि टीएमसी के लोगों के साथ मिलकर के उन्हीं लोगों ने थाने में हमला किया। और आपको बता दें इसमें 10 जून को बाकायदा पार्क सर्कस में रोहिंग्या और टीएमसी वाले मिलकर के उन्होंने
वहां पुलिस वालों पे, डोमजूर पुलिस स्टेशन पे बाकायदा पुलिस वालों के ऊपर हमला किया गया। और ये 9 तारीख के बाद जो हमला रांची में हुआ है, जो दंगा हुआ है, जहां पुलिस की गोली से एक दंगाई मारा गया है, क्या ये इस वजह से हुआ कि ममता बनर्जी जी का बयान आया था कि यहां से चलकर आप यूपी, बिहार, झारखंड में बवाल करिए? तो सवाल यह है कि ममता बनर्जी दंगा रोकने के बजाय, उनको ये कहने के बजाय कि आप दंगा ना करिए और पुलिस को निर्देश देती कि पुलिस सख्त एक्शन ले, इसके बजाय वो कहती हैं कि दंगाई यूपी, बिहार में जाके दंगा करें। क्या ये शोभा देता है कि आप दंगाई को या बदमाश को या डाकू को या अपहरण करने वाले किसी बदमाश को, किसी रेपिस्ट को, यदि आप ये कहें किसी राज्य का मुख्यमंत्री कि भाई आप इस राज्य में मत करिए, दूसरे में करिए, ये कौन सा तरीका है? और ये जो सारा हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? इसमें एक नैरेटिव चलाया जा रहा है कि ये इसलिए हो रहा है कि वो नुपुर शर्मा ने कोई बयान दिया है। लेकिन आप गौर करेंगे, इसी तरह की बात सीए के विरोध के समय दिल्ली से आवाजें उठी थी और पूरे देश में इसी तरह के विरोध प्रदर्शन हुए थे। तब ये कहा गया था कि ये जो दिल्ली की हिंसा है, इसके पीछे का जो बयान है वो दिया है कपिल मिश्रा ने। और कपिल मिश्रा के नाम पर पूरे देश में प्रदर्शन हुए थे कि इसको जेल में डालिए। और दिल्ली के दंगे को लेकर आज भी दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की जो इन्वेस्टिगेशन है, उसकी पूरी रिपोर्ट आ गई है, उसकी चार्जशीट दाखिल हो गई है। कुछ लोग आरोपी उसमें जेल में बंद है, ताहिर हुसैन जैसे। उसमें यह सिद्ध हुआ है कि कपिल मिश्रा का इसमें कोई रोल नहीं है। ये जो दंगाई थे, उसमें लगभग 1.5 करोड़ रुपए का सामान, असला मंगाया गया दंगे के लिए, पेट्रोल बम वहां, और उसमें एसिड बम, गुलेल बनाई गई पत्थरों को दूर तक फेंकने के लिए और पेट्रोल बम को दूर तक फेंकने के लिए। क्या ये एक दिन में हुआ? क्या वह 24 घंटे में हुआ? लोगों को पैसे इकट्ठे करके बांटे गए? क्या ये 24 घंटे में हो सकता है? इसका जवाब बिल्कुल निश्चित रूप से यही है कि नहीं, ये नहीं हो सकता। कपिल मिश्रा का बहाना लेकर दंगा किया गया ताकि बीजेपी को ही दोषी बता दिया जाए। दंगा करें, फसाद करें और बीजेपी और आरएसएस पे दौड़ मंड दें। ये एक नया तरह का ट्रेंड वामपंथियों के द्वारा शायद सेट किया गया है। और इसीलिए ये जो लोग कर रहे हैं इस समय, अभी आप देख लीजिए उत्तर प्रदेश का जो दंगा हुआ है अभी प्रयागराज में, उसके अंदर भी जेएनयू की एक छात्रा है, मास्टरमाइंड की बेटी है, वो दिल्ली से बैठकर इसको गाइड कर रही थी, संचालित कर रही थी। अब इस तरह के लोग सभी इकट्ठे होकर के एक बार फिर से, जिस तरह से सीए के विरोध में शाहीन बाग हुआ था और देश में दंगे कराए गए थे, इसी तरह से नुपुर शर्मा केवल बहाना है। उसके बहाने पूरे देश में ये एक नए तरह का मैं इसको कहूंगा कि ये विद्रोह है सरकार के विरुद्ध, और पूरा सोची समझी रणनीति के तहत किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में जिस तरह से ममता बनर्जी के भाषण है, बोल है, वो हमेशा देश विरोधी बयानबाजी करती हैं। और रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को लेकर जब सीए की बात जब भी आती है, वो कहती है मैं देख लूंगी कैसे यहां से कोई बाहर जाएगा, किसी एक को बाहर नहीं निकाला जाएगा। यानी खुलकर के वो घुसपैठियों के समर्थन में खड़ी हैं, रोहिंग्याओं का खुलकर के सपोर्ट करती हैं। तो सवाल ये है, खुला समर्थन जब कर रही हैं तो उनके दंगे पर रोक कैसे लगेगी? और इसीलिए वो बिल्कुल बेकाबू हैं, बेखौफ हैं। और पूरा पश्चिम बंगाल जहां उनकी मर्जी करती है, वहां किसी के खिलाफ भी वो हिंसा करते हैं, किसी का भी घर जला देते हैं। और नहीं तो उनकी बात सुनिए, टोलाबाजी, कटमनी, ये सब चल रहा है। लेकिन पश्चिम बंगाल में जो हो रहा है, इसको लेकर के हमने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी के कितने ही कार्यकर्ताओं के ऊपर हमले हुए, आम जनता को परेशान किया गया, महिलाओं के साथ बलात्कार हुए, यहां तक कि महिला आयोग, SC/ST आयोग, ये सब लोगों की रिपोर्ट आ चुकी है कि पश्चिम बंगाल में स्थिति बदतर है, खराब है, स्थिति नियंत्रण से बाहर है। क्योंकि पुलिस के हाथ में कुछ नहीं है, पुलिस केवल कठपुतली बन गई है और वो टीएमसी के कार्यकर्ता उनसे जैसा चाहते हैं वैसा काम करा लेते हैं। और इसलिए बस केवल एक ही इलाज है पश्चिम बंगाल का, वो है राष्ट्रपति शासन। और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के कई कार्यकर्ताओं, नहीं खाली ऐसा नहीं है कि ये सौमित्र खान ने कह दिया है तो बस केवल इसलिए ना, पूरे देश में आज आप पूरे देश के राष्ट्रवादी लोगों से आप राय ले लीजिए, आप निकालिए कोई एक ट्विटर पर या किसी भी तरह से एक रेफरेंडम करके देख लीजिए। सब लोग कहते हैं पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाकर ही पश्चिम बंगाल को बचाया जा सकता है। यहां एक बात और है कि पश्चिम बंगाल वो राज्य है जिसकी सीमा हमारे दुश्मन देशों से लगती है
और वो संवेदनशील राज्य है जहां चीन का बॉर्डर पास आता है, ऐसा भी एक क्षेत्र है। और इसीलिए यहां अति संवेदनशील मामला है, जहां ऐसी ममता बनर्जी की सरकार है जो बीएसएफ को जब अधिकार दिए गए थे 50 किलोमीटर अंदर तक ऑपरेशन करने के, तो भी ममता बनर्जी ने विरोध किया था। सेना की मूवमेंट, जो कि उनका एक रूटीन है कि वो एक राज्य से दूसरे राज्य में टुकड़ियां जाती हैं, उसका भी ममता बनर्जी ने ये कहते हुए विरोध कर दिया था कि हमारे राज्य में सेना नहीं आएगी, मैं नहीं आने दूंगी। इस तरह की बयानबाजी और भाषणबाजी से जो देश विरोधी ताकतें हैं उनको बल मिलता रहा है हमेशा, और आज दंगाइयों को ताकत मिल रही है कि वो 12-12 घंटे नेशनल हाईवे को जाम कर देते हैं, दंगा कर देते हैं और यहां तक कि पुलिस के ऊपर हमला कर देते हैं। तो सौमित्र खान की जो ये चिट्ठी है, अब देखते हैं अमित शाह इसके ऊपर क्या एक्शन लेते हैं। लेकिन इतना तय है कि राष्ट्रपति शासन लगाए बगैर पश्चिम बंगाल की हिंसा को नहीं रोका जा सकता। वंदे मातरम।